हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर सी पर चलते हैं। लास्ट लेक्चर में बी पार्ट तक कर चुके थे आपके साथ। स्ट्रेटेजी इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। इस स्टेटमेंट में आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो मेन वर्ड पहला है कि स्ट्रेटेजी इज अ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या है? इन प्लेस ऑफ वन अनदर, एक के स्थान पर दूसरे को यूज कर लेना सब्स्टिट्यूट वर्ड कहलाता है। ठीक है, कहाँ पढ़ा था आपने ये? सबसे पहले इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ा था, जो 11th और 12th बेसिक क्लासेस में आता था ये, और फाउंडेशन लेवल या सीपीटी में भी हमने ये पढ़ा है। एग्जाम्पल आप ज़्यादातर लेते थे इसका टी एंड कॉफ़ी के साथ। ये मैंने रिलेट किया ताकि आपको वर्ड ये अच्छे से याद रहे। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि स्ट्रैटेजी को आप यूज कर सकते हो किसके प्लेस पर? एक साउंड, अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट के प्लेस पर। तो क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देना है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो आप कहेंगे 100% आपका ये जो आंसर है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी भी साउंड, अलर्ट या रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का। इवन सिंपल मैनेजमेंट का भी सब्स्टिट्यूट नहीं है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी आपकी अलग है और मैनेजमेंट अलग है, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखना है, आप इसमें स्ट्रैटेजी का मीनिंग दे सकते हैं, मैनेजमेंट का मीनिंग भी दे सकते हैं, और 3 से 4 लाइनें जो हमें इम्पोर्टेंट मस्ट है पेपर में वो लिखनी है। सबसे पहले तो आंसर की जो स्टार्टिंग करेंगे वो आप इनकरेक्ट से करेंगे कि आपके आंसर क्या है, इनकरेक्ट है। एंड देन फिर आप लिखेंगे स्ट्रैटेजी हमें पता है कि कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती है, कैन नेवर बी परफेक्ट। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट। ये वो लाइनें बता रही हूँ आपको मैं जो 3 से 4 मस्त लाइनों में आपको लिखना है। स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती है, हमेशा उसमें फ्लॉज होते हैं। वी नो दैट कि हमेशा इसमें कमियां रहती हैं, लेकिन ये कहना कि स्ट्रैटेजी आपका मैनेजमेंट की जगह ले सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। स्ट्रैटेजी क्या है? एक गोल ओरिएंटेड या डायरेक्टेड एक्शंस एंड डिसीजन है। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी इज अ गोल ओरिएंटेड और अ डायरेक्टेड एक्शंस एंड डिसीजंस, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन की जितनी कैपेबिलिटीज है, जितने रिसोर्सेज हैं, उनको मैच करने की कोशिश करते हैं किसके साथ? जो इन्वायरमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट हैं। ठीक है, ये तो हुआ स्ट्रैटेजी का एक तरह से मीनिंग ले लीजिए। आप सिंपल भी मीनिंग लिख सकते हैं, स्ट्रैटेजी इज अ एक्शन which fill the gap between where we are and where we want to be। तो ये लाइन लिख दें, ये अच्छी लाइन है, थोड़ी बेटर थी इसलिए मैंने आपको ये समझाया कि स्ट्रैटेजी एक गोल ओरिएंटेड डायरेक्टेड एक्शंस एंड डिसीजन है इन विच, जिसके अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज को मैच करते हैं किसके साथ? इन्वायरमेंट की अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के साथ। ये तो मीनिंग हुआ स्ट्रैटेजी का। आपको अभी मैनेजमेंट के बारे में भी लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में मैनेजमेंट के बारे में भी कहा गया है। तो आप ऐसे कहेंगे, यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी मैनेजमेंट है, गुड मैनेजमेंट है, तो वो क्या करती है कि जितने भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं उनको एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। जितने इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस है उनको एडजस्ट करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। तो ये आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। एक बार देख लेते हैं जो हमने समझा है और जो आपकी नोटिंग में है क्या सेम है या नहीं है। पहले तो देखिए, आंसर है इनकरेक्ट, और कहता है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन की लाइन, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ साउंड, अलर्ट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। नेक्स्ट कहता है स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस
एंड ऑप्टिमल, यही मैंने आपको बोला था। और नोटिंग में भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, इसी में पेज नंबर आपको ये दिख रहा है 11 पर। जिनके पास नोटिंग नहीं है वो प्रैक्टिस मैनुअल से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल बिना टेंशन के, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। लेक्चर देखने से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जानी है। यहाँ देखिए क्या लिखना है, स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। आपको ये आंसर करेक्ट क्यों दे रखा है? अरे क्वेश्चन हमने बोला है स्ट्रेटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट, और लेकिन आपके यहाँ पर क्या था, स्ट्रेटेजी इज अ सब्स्टिट्यूट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये डिट्टो क्वेश्चन आपको फिर दोबारा से मिलेगा। स्ट्रेटेजी इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, यहाँ नो नहीं है इसलिए आंसर आया इनकरेक्ट, लेकिन हमने यहाँ लिया है इज नो सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट तो नहीं है इसलिए इसको आंसर है करेक्ट, लेकिन जो वर्डिंग है बिल्कुल आपकी सेम है। अभी हमने एक अच्छी लाइन आपको समझाई थी, देखिए क्या वो लाइन समझाई हुई है क्या। तो यहाँ देखिए स्ट्रेटेजी एक गोल डायरेक्टेड डिसीजन या एक्शंस है जिसके अंदर आप अपनी कैपेबिलिटीज रिसोर्सेज को मैच करते हो किसी साथ, इन्वायरमेंट के थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी के साथ। और यदि गुड मैनेजमेंट की बात करें तो उसका काम क्या होता है कि एडजस्ट करना ऑर्गेनाइजेशन के पाथ को किसके बेसिस पर, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आए हैं। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल जो समझाया है बिल्कुल सेम है, पहली बात। और दूसरा मैंने आपको क्वेश्चन दिखा भी दिया, लाइन मिलाएंगे तो बिल्कुल मैच करेंगे, कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस, ऑप्टिमल। या एक अच्छी डेफिनेशन दे सकते हैं स्ट्रेटेजी गेम प्लान की, जो हमने पहले समझी हुई है ये, लेकिन एक बार देख लो, स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान विच इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट, क्योंकि हमें कुछ ऐसी डेफिनेशन यहाँ लेनी है स्ट्रेटेजी की जिसमें मैनेजमेंट भी कवर हो। ठीक है, स्ट्रेटेजी एक ऐसा गेम प्लान है या गोल ओरिएंटेड या डायरेक्टेड एक्शन प्लान है जो यूज किसके द्वारा किया जाता है, मैनेजमेंट के द्वारा। क्यों? ताकि मार्केट पोजीशन को हम अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सके। ठीक है, ये लाइन भी आप ले सकते हैं, इसमें अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, कहता है स्ट्रेटेजीज आर परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स। क्या स्टेटमेंट है ये, करेक्ट है या इनकरेक्ट? तो आप आंसर देंगे बिल्कुल इनकरेक्ट। उसका रीजन अभी अभी हमने समझा था कि स्ट्रेटेजी कभी भी 100% बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है। और क्वेश्चन कहता है स्ट्रेटेजी बिल्कुल 100% ठीक है, कोई कमी नहीं है, फ्लॉलेस बोला है। ठीक है, तो हम क्या आंसर देंगे, दैट इज इनकरेक्ट। अभी समझा है, जो वर्डिंग है वो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, साथ में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, एक बार मैं समझा देती हूँ। और साथ में नोटिंग में भी देख लेते हैं और आपकी प्रैक्टिस मैनुअल के आंसर को भी देख लेते हैं, साथ में कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आंसर देखिए, दैट इज इनकरेक्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन की आंसर की लाइन ही, स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। कभी भी स्ट्रेटेजी फ्लॉलेस या परफेक्ट नहीं हो सकती है, हमेशा स्ट्रेटेजी का जो नेचर रहता है वो फ्लेक्सिबल रहता है, हमेशा चेंज होती रहती है स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा स्ट्रेटेजी रिजिड होती है। तो क्या ये हमने ये लाइनें ली हैं? बिल्कुल ली हैं। देखिए पेज नंबर 12 पर मिलेगी, जिसके पास नोटिंग है वो मैच कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, स्ट्रेटेजीज आर परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन प्लान, करेक्ट या इनकरेक्ट? तो आंसर बिल्कुल देंगे इनकरेक्ट। पहली लाइन, स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। ठीक है, ये लाइन तो बिल्कुल मैच हो गई। अब क्यों नहीं है उसका रीजन भी अच्छे से दिया है, क्योंकि स्ट्रेटेजी हमेशा फ्यूचर की अजम्पशंस पर बेस रहती है और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है, जो कंट्रोल से बाहर है। बस सिंपल सी ये लाइनें लिखनी है। जो स्ट्रेटेजी का नेचर है, फ्लेक्सिबल है, प्रैग्मेटिक है, क्या हमने ये लाइन ली है? बिल्कुल, देख ही लीजिए कि हमेशा जो स्ट्रेटेजी का नेचर है क्या रहता है, हमेशा फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। ठीक है, साथ में यहाँ से लाइन मिला लो, इट डजंट प्रीक्लूड सेकंड बेस्ट चॉइसेस, फ्रस्ट्रेशंस, फेलियर्स। ये देखिए, इट डजंट इंक्लूड सेकंड बेस्ट चॉइसेस, फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशंस। बिल्कुल सबकी चीजें आपको मैच मिलेंगी यहाँ पर अच्छे से। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लो, बेशक हो आपके पास साउंड स्ट्रेटेजी, लेकिन हमेशा अलाउंसेस बनाने चाहिए, यानी कि आपको सेकंड ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए।
किस लिए? ताकि कोई भी मिस कैलकुलेशन हो या अनएंटिसिपेटेड कोई भी इवेंट हो जाए तो उसमें वो काम में आ सके और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव हम कर सकें। तो आप कहते हैं हाउएवर इन अ साउंड स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने पर भी अलाउंसेस हमेशा बनाने हैं। अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मिस कैलकुलेशन एंड अनएंटिसिपेटेड एक्सटर्नल इवेंट्स। तो ये लाइन ये देखिए आपको मिलेगी, इन अ साउंड स्ट्रेटेजी हाउएवर इन अ साउंड स्ट्रेटेजी अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस। तो कीवर्ड्स तो सभी हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस भी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट इज अ बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट ट्रिक्स एंड मैजिक का पूरा ग्रुप है। तो आंसर क्या देंगे? ये भी आंसर क्या है? इनकरेक्ट। इसका रीजन, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो एक सिस्टमैटिक और एक वर्ड है एनालिटिकल। दो वर्ड आपको याद रखने हैं यहाँ पर, सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल। डिटेल में हमने ये वर्ड्स आपके, और क्यों हमने ये वर्ड यहाँ पर लेते हैं, ये सब डिस्कशन डिटेल में लेक्चर्स में पहले ही की हुई है। जिन स्टूडेंट्स को बहुत डिटेल में लेक्चर्स देखने हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है 16 वीडियोस का, उसमें आपको ये कंप्लीट टॉपिक दिया गया है, चैप्टर दिया गया है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट में आपको वर्डिंग क्या लिखनी है। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यदि हो सके, यदि आपकी स्पीड अच्छी है एग्जाम में, तो मीनिंग जरूर दे के आना, जिसमें आपने एक पूरा का पूरा प्रोसेस सीखा था कि आपका क्रिएटिंग विजन, मिशन से लेके डेवलप आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं, एंड देन फिर क्राफ्ट करनी है स्ट्रेटेजी, फिर आपको फॉर्मुलेट करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। ये सब आपको मीनिंग पहले डाल के आना है, एंड देन फिर आप लिखेंगे स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट इज नॉट अ बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक। ठीक है, ये वर्डिंग लिखने के बाद अब जो मैं इंपॉर्टेंट वर्डिंग आपको बोल रही हूँ वो आप लिखेंगे कि हमेशा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक और एनालिटिकल थिंकिंग हमेशा शामिल इन्वॉल्व होती है, इंक्लूड होती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो इसी कारण से आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ट्रिक या मैजिक है आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसमें विजनरी स्किल्स भी शामिल होती हैं। तो एक वर्ड और ले सकते हो, दैट इज विजनरी स्किल्स। ठीक है, तो इस तरीके का टॉपिक आपको ये लिखना है। एक बार आपको मैं फिर से मैच करवा देती हूँ कि नोटिंग में है या नहीं, और साथ में हम दे लेते हैं कि प्रैक्टिस मैनुअल में जो हमने अभी समझा है वही वर्डिंग लिखी गई है या नहीं लिखी गई है। तो देखिए आपको ये पेज नंबर 40 पर मिलेगा नोटिंग के अंदर, और क्वेश्चन आपका है ई। सबसे पहले आंसर कहता है इनकरेक्ट, बिल्कुल। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक, और क्वेश्चन मिलाइए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा डिटो वही क्वेश्चन है, इज अ बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक। करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर देंगे इनकरेक्ट। सबसे पहले क्या बोलना है, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को आप एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में, एंड देन फिर लिख देंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक। यहाँ तक तो वर्डिंग बिल्कुल डिटो सेम है। आगे देखिए क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल थिंकिंग, यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक और एनालिटिकल थिंकिंग शामिल इंक्लूड होती है। आगे कि ये भी कह सकते हो कि जो आप स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हो उसके लिए नो डाउट बहुत ज़्यादा प्लानिंग की, स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल, एनालिटिकल या विजनरी स्किल की रिक्वायरमेंट है। तो हम कैसे कह दें कि सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैजिक है या ट्रिक्स हैं? नहीं कह सकते, तो इसको आपको ऐसे लिखना है। रही बात वर्डिंग की, तो एक बार देख लीजिए, इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल थिंकिंग्स एंड विजन। तो वर्डिंग तो बिल्कुल पूरी ली है। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल विजनरी स्किल्स, तो इसलिए आप यहाँ पर कहेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कभी भी हम बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक नहीं कहते। तो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ। कोई भी आपका डाउट रह जाता है और कोई भी आपको ऐसा लगता है कि और एक्सप्लेनेशन डिटेल में चाहिए या कोई आपका सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर एफ।
कहता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज अ बेसिकली द ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म। ये तो हमने अपने लेक्चर्स में बहुत बार बात की है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी हमेशा ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म होती है। दैट इज आंसर आप सीधा क्या देंगे, करेक्ट। अब इसमें लिखना क्या है, चलिए इसकी बात हम एक बार समझ लेते हैं।